नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी में जानकारी के इस खास पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉग बनाने के लिए टॉप 5 टिप्स और गाइड जिन्हें अप्लाई करके आप अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक टारगेट का होना बेहद जरूरी होता है, जिससे कि आप अपनी सारी स्ट्रेटजी निर्धारित करते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले हमें किस विषय को चुनना होता है इसके बारे में जानते हैं या हम उस पे अच्छी नॉलेज रखते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा विषय चुन सकते हैं जो कि आपके लिए व्यापक संभावनाओं को खोलता है। कैसे हम एक प्रॉफिटेबल नीच का चुनाव कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव रिसर्च की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको अपनी या तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर आपको जिस फील्ड में बहुत ही अच्छी नॉलेज है वो चुनने की जरूरत आपको होती है। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं अपने ब्लॉग को किस सब्जेक्ट को लेकर आपको बनाना है। तो मैं आपको सबसे पहली जो चीज बताने वाला हूँ वो है आप गूगल ट्रेंड्स का उपयोग करके आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि किस विषय पर रिसेंट ट्रेंड्स अधिक हैं और उस विषय पर आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या फिर आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपके अनुभव उस चीज को लेकर है। आपको कभी भी हाई कंपटीशन में नहीं जाना होता। जब आप खासतौर पर जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं ब्लॉगिंग में, तो आमतौर हम देखते हैं कि लोग काफी इस तरीके के नीच में घुस जाते हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट में घुस जाते हैं जहाँ पर पहले से ही हाई कंपटीशन होता है, क्योंकि हाई कंपटीशन काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है और आपको काफी समय भी इसको देना पड़ता है। कई बार लोग इससे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और अपने जो आपने आधा काम करा होता है उसको छोड़ देते हैं और फिर दूसरे काम को अपना लेते हैं। इसके अलावा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बैकलिंक्स को आप एनालाइज कर सकते हैं कि वो लोग कहाँ से बैकलिंक्स ले रहे हैं, किस तरीके से बैकलिंक्स ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैकलिंक्स से आपको एक चीज का पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितने डायमेंशन है। क्योंकि इस समय ऐसा एक इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है ब्लॉगिंग के लिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, आपको एक हाई क्वालिटी का कंटेंट की जरूरत होती है। हाई क्वालिटी कंटेंट हमेशा ही डिमांड में रहता है, हमेशा ही वो आपको ट्रैफिक के साथ साथ अर्निंग का भी सोर्स देता रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्लॉगिंग के कोर प्रिंसिपल है, कंटेंट इज किंग। कंटेंट इन किंग का मतलब ही उसके पूरे वर्ड में छुपा है। हमेशा से ही कंटेंट किंग होता है। आपको इसको हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपका कंटेंट ही आपको इस क्षेत्र में सबल बना सकता है। अच्छे कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप अपने ब्लॉग में अप्लाई करके और अपने ब्लॉग का जो वैल्यू है थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अधिकतर लोग हेडिंग टाइटल्स को पढ़कर ये आपके कंटेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी चीज सबसे पहला वही होता है जब आपके साथ आपका जो रीडर है वो अट्रैक्ट होता है या फिर इंटरेक्ट करता है आपके साथ। वो अगर आपकी हेडिंग और टाइटल जो है इंटरेस्टिंग होगी तो वो आपके कंटेंट में भी रुचि दिखाएगा, जिससे कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो आपके कंटेंट को लगातार पढ़ने में और उसको पढ़ते रहने के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ ही आपको अपने टाइटल को लगभग 65 कैरेक्टर्स का ही रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहता है और आपको अपने जो टाइटल है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाना है। आपका टाइटल कंटेंट की थीम से मैच करता हो। ऐसा नहीं कि आप कंटेंट बना रहे हो एसईओ के ऊपर और आपका जो टाइटल है वो किसी हॉट टॉपिक को लेकर ही चल रहा है, तो उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है और आपके मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छा रोचक बनाया है, क्लिकबेट बना भी दिया है, यूजर आएगा लेकिन वो यूजर जल्दी से बाउंस कर जाएगा, जिससे कि आपको लॉस होगा। इसके साथ ही आपको अपनी हेडिंग्स को 6 से 7 वर्ड तक लिमिटेड करने की कोशिश करनी चाहिए। 6 से 7 वर्ड में आपका जो कंटेंट जूस है वो हेडिंग के थ्रू आपको देना है। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिंपल, यूनिक और जो काफ़ी अलग तरीके का आपका जो कंटेंट होगा उस तरीके की चीज़ों का आपको अपने कंटेंट में यूज़ करना होगा। इसके साथ आपका जो सब्जेक्ट है उसको लेकर आपको कम से कम 40 से 50 कीवर्ड्स को ढूंढना है, यानी कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है। उनको आपको अपने पूरे कंटेंट के अंदर, चाहे वो टाइटल के अंदर हो, हेडिंग्स के अंदर हो, पेज यूआरएल के अंदर हो, सारी जगह उसका इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका कंटेंट हो वो कंटेंट वैल्यूएबल हो, उससे किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके यूज़र को, आपके पाठक को
वैल्यू देता हो, उसके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करता हो, इन्फॉर्मेटिव हो, उसके लिए प्रॉफिटेबल हो। यानी कि वो उसे पढ़ने के बाद ये महसूस ना करे कि उसने समय बर्बाद कर दिया। इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाने से आपके साथ वो आगे भी जुड़ा रहेगा। आपको मैं बता दूं, ब्लॉगिंग में आप एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड कॉन्सेप्ट जो मेनली लोग भूल जाते हैं, कई बार जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, वो है कंसिस्टेंसी इज किंग मेकर। यहाँ पर कंटेंट किंग है, लेकिन वो कंटेंट तभी किंग है जब आप लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने कंटेंट को अपने ऑडियंस के साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। वो आपके साथ एक बॉन्डिंग उनकी बनने लगेगी, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपके कंटेंट को अपने मन से प्रमोट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने कंटेंट में काफ़ी कोशिश करनी चाहिए, काफ़ी चीज़ों को आप कवर अप कर लें। कम से कम 1000-2000 वर्ड्स का आप अपना कंटेंट लिखें। ऐसा नहीं है कि आपने कंटेंट की लेंथ बढ़ाने के लिए, कंटेंट में ज़्यादा कैरेक्टर ऐड करने के लिए आपने कुछ भी ऐड करना शुरू कर दिया। इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपको वैल्यूएबल ही कंटेंट को बनाए रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम एसईओ का एक कोई बेसिक ट्यूटोरियल देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कीवर्ड्स का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने ऊपर भी पहले भी आपको बताया कि कंटेंट में आपको क्या करना है कि कीवर्ड्स का यूज़ करना है। तो आपको कई बार लोग क्या करते हैं कि कंटेंट में कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, या हर बात पर वो अपने कीवर्ड को घुसोने लग जाते हैं, ज़बरदस्ती से उस कंटेंट में बिल्कुल ढालने लग जाते हैं, जिससे कि वो पढ़ने में भी भद्दा सा लगता है और आप जो आपका पाठक है उसको उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको लगने लग जाता है कि यार ये कंटेंट जो है वो इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि लोग आपके यहाँ पर आए, या फिर आप अपने प्रॉफिट के लिए कराएं, ना कि बल्कि जो आपका पाठक है उसके प्रॉफिट के लिए। क्योंकि जब तक आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू नहीं दोगे, तब तक आपकी ऑडियंस वैल्यू नहीं देगी। आपको अपनी कंटेंट के अंदर, जब भी आप बॉडी के अंदर या फिर पूरा जो कंटेंट बना रहे हो उसमें आपको 3 से 4 बढ़िया सी, रोचक सी, इंटरेस्टिंग हेडलाइंस का यूज़ करना है। और लास्ट में जब आप पोस्ट आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको हमेशा ही एक कंक्लूज़न के साथ अपने पोस्ट को ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने जो पोस्ट को बना रहे हैं उसमें आपको हाई क्वालिटी के इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करना चाहिए। इमेजेस जो हों वो हाई क्वालिटी की हों। इससे क्या होता है कि जब यूज़र आपके क्वालिटी इमेजेस को देखता है तो एक इफ़ेक्ट उसके अंदर, एक पॉजिटिव वेव जाती है, जिससे कि वो आपके कंटेंट को लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है। अगर आप थंबनेल पर या फिर जो आपकी पोस्ट है उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो पाठक को भी आपके कंटेंट में मज़ा आएगा पढ़ने में। वो आपके कंटेंट से ना सिर्फ वैल्यू लेगा बल्कि आपको वैल्यू भी देगा, क्योंकि उसको एक अच्छी चीज़ मिल रही है। जब आपको अच्छी चीज़ मिलती है, सिंपल सी बात है, आप उसको भी बदले में अच्छा कंटेंट ज़रूर देना चाहिए आपको। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने जो इमेजेस हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, उनको कैसे इंटरेस्टेड बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम वर्ड्स का यूज़ करें अपने इमेजेस के अंदर। कम से कम का मतलब ये है कि आप इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करें कि आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो भी आपके रीडर तक, आपकी जो ऑडियंस है उस तक पहुँच जाए, और आपका जो रीडर है वो उस चीज़ को समझ भी जाए। इसके बाद बात आती है कि आपने कंटेंट लिख दिया, आपने अपनी इमेज का ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, बेसिक एसईओ आपने अपनी पोस्ट का कर दिया, लेकिन अब जब बात आती है कि आपने सब कुछ कर दिया, पोस्ट को पब्लिश भी कर दिया, लेकिन आपके पास विजिटर एक जो इनिशियल टाइम होता है उसमें नहीं आता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो हमारे पास ना ही कोई ब्रांडिंग होती है, ना ही किसी भी तरीका हमारा नेटवर्क होता है। हमें खुद से या तो हम नेटवर्क बिल्डअप करते हैं या फिर किसी दूसरे का नेटवर्क को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप शुरुआती हैं तो आपके पास ऑब्वियसली किसी भी तरीके का नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका कंटेंट है उसे सोशल शेयरिंग के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश करना है। आप ईमेल के ज़रिए अपने जो नज़दीकी लोग उन तक पहुँचा सकते हैं, या फिर आप जो आपकी नीड से रिलेटेड ही जो पॉपुलर साइट्स हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए। आप उनके लिए अच्छा सा कंटेंट बना सकते हैं और उससे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी काफ़ी पॉपुलर तरीका है जिससे कि आप अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वही आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। आप कितने भी हथकंडे अपना लो, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है
तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। एक सडन आपको बूस्ट मिलता है, लेकिन वो बूस्ट वैसे ही दबा रह जाएगा, उसका कुछ आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। इसके साथ ही आपको एक चीज़ का यह भी ध्यान रखना होता है कि जब आपकी छोटी थोड़ा बहुत कम्युनिटी बनने लग जाती है, तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप कब जो अपना पोस्ट कर रहे हो उसको कब शेयर करना है अपनी कम्युनिटी के बीच, या फिर कब पोस्टिंग का टाइम सही रखें, जिससे कि आपको जो पोस्टिंग के बाद का जो एकदम से सडन जो आपके उसमें ऑडियंस आता है, विजिटर आता है जो आपको पढ़ना चाहता है, वो आ सके। इसके लिए देखा जाता है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सुबह का 9 से 11 का टाइम और रात को भी 9 से 11 का ही टाइम काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो कि काफ़ी पिक देता है आपके पोस्ट को। ये सारी चीज़ें आपने इस पॉडकास्ट में जान ली हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको और भी कुछ फंडामेंटल्स का ध्यान रखना होता है, जो काफ़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने ऊपर बात करी कि जो 2 मूल सिद्धांत हैं ब्लॉगिंग के, कंटेंट राइटिंग के, कि आपको लगातार सबसे पहले तो आपको अपने कंटेंट को वैल्यू देनी होगी, दूसरा आपको लगातार अपना कंटेंट यूज़र तक पहुंचाना होगा। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए चलते रहना है और समय के साथ अपने कंटेंट को भी अपडेट करते रहना है। इससे जो इन्फॉर्मेशन आपने पिछली पोस्ट में दी थी वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आप क्या करते हो कि अपडेट का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें से जानकारियों को बदल दो या फिर उसका जो फ्लो था उसको चेंज कर दो। इस तरीके से नहीं, आपको उसमें जो नेसेसरी चीज़ें होंगी समय के साथ वो आपको करनी होंगी। आपको यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपका कंटेंट जो है कि टाइम के साथ यूज़लेस ना हो जाए। उससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आप चाहे 1000 पोस्ट अपने ब्लॉग पे डाल दें, क्योंकि जो पुरानी पोस्ट हो जाएगी वो तो आपके लिए यूज़लेस हो जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा अपने कंटेंट को अपडेट भी करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इसके साथ ही अब आपके पास धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, तो आपको क्या करना होता है, उस कम्युनिटी को जोड़ना होता है, एक संजोने की कोशिश करनी होती है। इसके लिए आप पॉपअप्स के ज़रिए, कॉल टू एक्शन के ज़रिए, चैट बॉक्स के ज़रिए उनके साथ, या फिर कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप उनके साथ कन्वर्सेशन बिल्डअप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और अपने ब्लॉग को ग्रो करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने ब्लॉग को ग्रो करवा सकते हैं शुरुआती समय में, और अच्छा रेवेन्यू पाने के लिए आप एक ब्रांड को सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आती हैं तो भाई हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करना, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको और कुछ सवाल करना है तो आप कमेंट के ज़रिए आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। इसी के साथ आज की इस सेशन को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।